ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 11 अक्टूबर 2020। तो हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पीछे देख लेते हैं, क्योंकि जो सच्चे राही होते हैं ना, वो आगे पीछे देख कर चलते हैं। तो पीछे की वाणी में कल बाबा ने बोला था कि किसी को भी ज्ञान सुनाओ तो बाबा बाबा कह कर समझाओ, अर्थात ये कहो कि भगवान ने ऐसा कहा, क्योंकि बाबा से सब लोग मुँह ही जाएंगे कि लगता है कोई साधु बाबा की बातें हो रही, लेकिन यहाँ तो कोई देहधारी है ही नहीं। यहाँ तो हम निराकार शिव पिता को हम बाबा अर्थात पिता कहते हैं, आत्मा के पिता, वो भी जन्म जन्मांतर के। तो किसी को भी कुछ बोले ना तो बाबा ने ऐसा कहा, भगवान ने ऐसा कहा, तो सबको टचिंग होगी, परमात्मा ने कहा, है ना। और प्रश्न था कि भारतवासी लोग, हम बच्चे अभी एकदम कंगाल हो गए हैं। बाबा ने हमें सतयुगी मालामाल बना के गए थे बाबा, लेकिन हम सब एकदम नीचे गिरते आए। कैसे गिरे, अब कैसे चढ़ रहे हैं, ये सभी राज सबको बताओ, समझाओ। फिर वरदान दिया था बाबा ने, विश्व कल्याण की भावना द्वारा हम सबको सफल बनाने वाले आधार मूर्त बनो। हुँ? और एक एक सेकंड, संगम का एक एक सेकंड वर्षों के बराबर है, तो उसे सफल करो, व्यर्थ मत गवाओ। चलिए, आज तो बाबा की अव्यक्त वाणी है। संडे की वाणी अव्यक्त होती है ना, तो उसकी विशेष टाइटल भी होती है। तो आज की टाइटल है सर्वशक्ति संपन्न बनने तथा वरदान पाने का वर्ष। चलिए, सबसे पहले सबको बधाई दे देते हैं कि वरदान पाने का ये वर्ष है, मतलब सर्वशक्ति संपन्न हम बनने वाले हैं। तो आज सर्व खजानों के मालिक अपने मास्टर बच्चों को देख रहे हैं। बालक से मालिक कहाँ तक बने हैं, बाबा यह देख रहे हैं। बाबा कह रहे कि मैं सर्व खजानों का दाता हूँ और तुम बच्चे मेरे करता धरता हो, सब कुछ तुम कर रहे हो, तो तुम भी तो मास्टर मालिक हो, तो कहाँ तक बने हो, बाबा यह देख रहे हैं। इस समय जो श्रेष्ठ आत्माएं सर्व शक्तियों के सर्व खजाने के मालिक बनते हैं, वह मालिकपन के संस्कार भविष्य में भी विश्व के मालिक बनाते हैं। देखा, इस समय मतलब इस संगम युग में जो श्रेष्ठ आत्माएं बनती हैं, इस ज्ञान में चलकर सर्व शक्तियों के खजाने से भरपूर हो जाती हैं, वही मालिकपन के संस्कार जो अभी सूक्ष्म है, गुप्त है, वही सतयुग में स्थूल रूप से हमें विश्व का मालिक बनाएगा। तो देखा, बाबा और मैं, यह लगन सभी बच्चों में अच्छी तो लग गई है, लेकिन बालकपन का नशा तो सभी में है, लेकिन बालक सो मालिक अर्थात पिता समान संपन्न। तो बालकपन की स्थिति और मालिकपन की स्थिति, इसमें बाबा अंतर देख रहे हैं। आई बात समझ में? बालकपन की स्थिति मतलब भगवान से हम पढ़ रहे हैं, भगवान को पिता मान रहे हैं और हम चल रहे हैं बच्चा बनकर, लेकिन जहाँ पे हमें मालिक बनकर काम करना है, इन दोनों परिस्थिति बाबा ने अंतर देखा। मालिकपन अर्थात हर कदम स्वतः ही संपन्न स्थिति में स्वयं का होगा और सर्वप्रति भी होगा। मालिकपन अर्थात कोई भी प्रॉब्लम आई, परेशानी आ गई, मन फंस रहा है, तो उसमें हमें किसी और के पास जाने की दरकार नहीं है कि तुम समझाओ, मतलब हम फिर बालक बन गए। हम मालिक हैं, अपने मन के मालिक हैं, हम अपने मन को खुद ही संभाल लेंगे, यह है मालिक बनने की स्थिति। मालिकपन की विशेषता, जितना ही मालिकपन का नशा, उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में रहेंगे। मतलब मालिक बनने का जब नशा रहेगा तो विश्व सेवाधारी का संस्कार मतलब स्वतः ही संस्कार रूप में होगा, दोनों ही समानता हो। हाँ, यह तो बाप समान मालिक बनना, तो यह रिजल्ट देख रहे थे, मालिक और बाबा दोनों, मालिक और बच्चा दोनों में बाबा को अंतर नजर आ रहा था। तो सदा ही प्रत्यक्ष कर्म में आते हैं, वह सिर्फ नॉलेज तक। बाबा कह, देखो बालक का भी बाबा ने समझा दिया कि बच्चा समझकर सामने वाले की राय सुनो। जैसे बाबा मुरली सुना रहे हैं तो हम बच्चा बन के सुन रहे हैं ना, वहाँ पे हम अपना मनमत परमत नहीं लगा रहे कि बाबा ऐसे होगा वैसे होगा, नहीं। बाबा ने जो मुरली में कह दिया वो हमें बालक बनकर मान लेना है, और कोई निमित्त आत्मा भी यदि कुछ बोल रही है तो उस समय भी हमें बालक बनकर मानना है। ये है बालिक बने। और मालिक बने जब हम अकेले में होंगे, अपने घर में होंगे, सेवा स्थान में होंगे, तो हम अपने आप में सक्षम रहेंगे। हाँ, मतलब दोनों स्वरूप से बाबा हमें प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि कर्म में हम लाते हैं या फिर नॉलेज तक ही है। मतलब सिर्फ ज्ञान पता है कि फलना समय ये करना वो करना, लेकिन प्रैक्टिकल जब परिस्थिति आएगी तो हम उसमें फेल हो जा रहे हैं। ये बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ नॉलेज तक है आपकी स्थिति, या फिर इसे प्रत्यक्ष कर्म में भी लाते हो, प्रैक्टिकली भी हो।
तो ये बाबा चेक कर रहे हैं। आगे बात समझ में कि किस तरह से बाबा हमें स्थूल सूक्ष्म हर तरह से बालकपने में भी नंबर वन और मालिकपने में भी नंबर वन देखना चाहते हैं। क्यों ऐसा देखना चाहते हैं? क्योंकि यदि हम उल्टा करेंगे, जहाँ हमें मालिक बना हुआ बालक बन जाएंगे और जहाँ बालक बना हुआ मालिक बन जाएंगे, तब तो गड़बड़ होगी। हम्म? और गड़बड़ की वजह से ही तो स्वर्ग और नरक बना हुआ है ना। यदि हम अभी भी सब कुछ चलते हुए भी विकारों में जाए, कमी कमजोरियों में जाए, रोए, गुस्सा करे, हाँ, हल्ला करे, तो फिर क्या होगा? फिर धर्मराज की सजाओं से तो छूट नहीं सकेंगे ना। इस पर एक थोड़ा फनी टाइप की कहानी है, क्योंकि जब बहुत गूढ़ रहस्य आने लगते हैं, काफ़ी जब एकदम क्रिटिकल कहो, थोड़ा कड़ा वाला कड़ी वानी चलती है ना, तो वहाँ पे थोड़ा लाइटिंग वे में शेयरिंग अच्छी लगती है। तो एक कहानी है, इंजॉय कीजिए, अच्छा लगेगा। तो एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने अपना शरीर छोड़ा, उम्र ढलने पर ही। तो जीवन भर उसने कुछ अच्छा कर्म किया नहीं, तो उसको नर्क लिखा गया, धर्मराज ने नर्क लिख दिया। लेकिन वहाँ पे उसने देखा तो बोर्ड के नीचे चॉइस थी कि आपको कहाँ का नरक देखना है, अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया, जापान, और लास्ट में था इंडिया। तो इसने सोचा, देखो ये इंडिया भारतवासी की ये मंशा है कि बाहर की चीज़ ज़्यादा, इम्पोर्टेड चीज़ ज़्यादा मतलब आकर्षित करती है। तो इसने भी सोचा कि भारत की चीज़ तो हमने बहुत देखा है, क्यों ना अमेरिका का नरक देखते हैं, वो कैसा होगा। तो उसने टिक किया अमेरिका। तो यमदूत ने उसे अमेरिका पहुंचाया। तो वहाँ देखा कि जो नरक का गेट था, वहाँ पे कुछ नियमें लिखी हुई थी। और उसने जब पढ़ा तो इसमें लिखा था कि सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा, मतलब नरक की यातनाएं जो हमने भी गरुड़, हाँ, और भारत में तो गरुड़ पुराण सुना हुआ था, गरुड़ पुराण में यही सब भरा हुआ है कि ऐसे करेंगे, ऐसे जलाया जाएगा, ये कराया जाएगा, तो सुना हुआ था, तो पहले ही डर था भारत से। तो देखा कि अमेरिका के नरक में सबसे पहले पॉइंट में था कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा, और उसके बाद कांटों की सेज पर सुलाया जाएगा, हाँ, और फिर हंटर मारा जाएगा। तो इस तरह से कोड़े मारे जाएंगे। तो देखा कि बाप रे, ये तो बहुत कड़ी सजा है। तो बोला कि बहुत बहुत गिड़गिड़ाया, बोला कि नहीं नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे दूसरे जगह के जाना है। तो उसको चलो, भगवान खुश थे, हल्के मूड में थे, बोले ठीक है, कहाँ जाना है। तो फिर गया रशिया के, तो वहाँ भी यही नियम था कड़ा। तो वहाँ भी डर गया। अंत में एक जगह देखा, और इन सब जगहों पे एकदम भीड़ भी नहीं थी, हाँ। तो देखा, एक जगह देखा उसने कि काफ़ी लंबी भीड़ लगी हुई है। तो जब पूछा पूछा पता चला तो वो इंडिया था, इंडिया का नरक। तो उसने वहाँ के गेट कीपर से पूछा कि हाँ, इतना भीड़ क्यों लगी हुई है। जबकि सजा जब देखा उसने तो वही सब थी, इलेक्ट्रिक करंट है, कांटों पर लिटाना है उसको, फिर हंटर मारना है, ये सब सारा कुछ वही था। लेकिन भीड़ क्यों यहाँ? तो उसने उत्सुकतावश पूछा उससे, गेट कीपर से, कि ऐसा यहाँ क्यों इतना भीड़ है, मैं तो सब जगह से घूम के आया हूँ। तो उसने बोला कि बात यह है कि ये इंडिया है जनाब। सबसे पहले तो यहाँ इलेक्ट्रिक का टाइम दिया हुआ, इतना से इतना घंटा पड़ना है, लेकिन यहाँ तो करंट ही आती जाती रहती है, बिजली ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से मिलेगा, शॉक। और उसके बाद कांटों की जो सेज बिछी हुई है उसमें से काफ़ी कांटे चोरी हो गए हैं, तो कम कांटे भी हैं। और तीसरा जो हंटर मारने वाला था, वो सरकारी आदमी मुलाजिम है, वो किसी दिन आता किसी दिन नहीं, और 10 कोड़े मारता और 50 लिखता, क्योंकि जब लिखा हुआ कि इतने कोड़े मारने हैं तो वो कम मारता और लिखता ज़्यादा। और कभी कभी तो आता भी चाय पानी पी के चला जाता। तो इसीलिए वहाँ पे पूरी भीड़ को यह सज़ा कम मिलेगी। तो देखा, इस तरह से मतलब कि नर्क तो है, लेकिन वहाँ पर भी हम अपनी चॉइस देख रहे हैं, हाँ। और लेकिन है तो वो नरक ही ना, उसकी गिनती तो अच्छे में नहीं होगी ना। तो हमें कुछ भी करके वहाँ तो नहीं पहुँचना है, उसी की तैयारी तो बाबा कर रहे हैं, हमें स्वर्ग ले जा रहे हैं। स्वर्ग चलने के लिए हमारी कितनी बाबा मतलब सेवा कर रहे हैं, हमें कितना पढ़ा रहे हैं, पढ़ा लिखा कर हमें राजा बेटा बना रहे हैं। तो आगे क्या करना है? शुद्ध संकल्पों की शक्ति सहज ही व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप में बदल जाएगी।
मतलब जब हम अपने अंदर शुद्ध संकल्प करेंगे ना, तो इन नरक और स्वर्ग के चक्कर से ऊपर उठ जाएंगे। मतलब हमें सोचना ही नहीं है, अच्छे कर्म करते जाना है। तो शुभ संकल्प करेंगे तो उससे अपनी वैर शंका तो समाप्त होंगी, दूसरों के प्रति भी शुभ भावना जगेगी तो उनके भी वैर समाप्त होंगे। देखा, तो न सिर्फ अपने बल्कि दूसरों के भी हम उसको भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो अब इस शुद्ध संकल्प के स्टॉक को जमा करो, इसी की आवश्यकता है। मुरली सुनना यह लगन तो बहुत अच्छी है। मुरली अर्थात खजाना, मुरली की हर पॉइंट को शक्ति के रूप में जमा करना, यह है शुद्ध संकल्प की शक्ति को बढ़ाना। मतलब मुरली सुन रहे, कई आत्माएं कहती हैं मैं मुरली सुन रही हूँ, लेकिन कुछ अंदर नहीं गया, धारणा नहीं हुई, तो शक्ति रूप में कैसे आप स्थित होंगे, कुछ जमा ही नहीं होगा। तो अभी इस विशेषता का विशेष अटेंशन रखो, शुद्ध संकल्प की शक्ति के महत्व को अभी जितना अनुभव करते जाएंगे उतना मनसा सेवा के भी सहज अनुभवी बनते जाएंगे। मनसा सेवा अर्थात मन से सेवा, हमारे मन में भी शुभ विचार चले, और मन के वृत्ति, वृत्ति बाबा बार बार बोलते हैं जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति। तो वृत्ति हमारे अंदर जो सोच है, हम क्या सोचते हैं, उससे हमारा ऑरा निर्माण होता है। हाँ, तो इस पर भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि एक व्यक्ति जो कि एकदम बहुत शुद्ध पवित्र थे, मन से सच्चे, तो उनकी जब स्कैनिंग हुई तो उनका ऑरा एकदम लाइट शेड में आया, एकदम लाइट शेड में, और काफ़ी दूर दूर रेंज तक, एक 5 किलोमीटर तक मतलब गया, मिलीमीटर तक। तो मतलब रेंज काफ़ी आगे गया, तो मतलब इतना ज़्यादा उसकी पॉजिटिविटी था अंदर। फिर एक्सपेरिमेंट के इसके उससे कहा गया कि अब आप उस परिस्थिति को याद करो जिस दिन आपने गुस्सा किया था, और उस व्यक्ति को याद करो जिससे आपकी नहीं बनती है। तो बोला ऐसा तो कुछ नहीं, आप सोचो, पुराने समय में भी होगा, आप सोचो। तो उसने सोचना शुरू किया, और जब वो सोचना शुरू किया, जिसके साथ उसका झगड़ा हुआ था वो व्यक्ति उसके मतलब निंदा करता है, उसके लिए लेग पुलिंग करता है, तो उसके बारे में सोचने लगा, तो बहुत सारे फोल्डर खुले, वो सोचने लगा, और उसी सोच में उसकी स्कैनिंग की गई ना, तो उसका ऑरा बिल्कुल एकदम डीप शेड में आ गया, जो एकदम लाइट शेड में था, एकदम पवित्र भाव में था, वो ऑरा एकदम डीप हो गया। तो देखा, खाली सेकंड की सोच से हमारे ऑरा पे फर्क पड़ता है। तो वही बात है, यदि हम कभी बहुत खुश रहते हैं तो हमारे अंदर का फंक्शन, हमारे ऑरा एकदम क्लीन रहता है, और वही क्लीनिटी वातावरण में जा रही है, तो एयर की भी सेवा हो रही है। और वही जब हम बुरा सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, क्यों क्या कर रहे हैं, दुख में, परेशानी में, हर्ट की फीलिंग में, तो हमारा ऑरा डार्क शेड से निकल रहा है, वो पूरे एयर में वो फैल रहा है। तो ये भी हम प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई पेड़ काट कर ही प्रकृति का नुकसान कर रहा है, हम गलत सोच कर भी अपना ऑरा जो वातावरण में फैला रहे हैं, उससे भी हम प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। आई बात समझ में? तब हम सबको अच्छा अच्छा सोचना है ना। हाँ, तो यही बोल रहे बाबा, और ये काम करेगी मुरली। मुरली से जितना प्रीत करेंगे तभी तो हम असम बनेंगे। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, संबंध और संपर्क में आने से परसेंटेज कभी कम हो जाती, कभी ज़्यादा हो जाती। तो पिता समान बनना अर्थात एक ही समय संकल्प, बोल, कर्म, संबंध सब में बाबा समान स्थिति में रहना। देखा, बाबा ने 4 चीज़ बता दी, संकल्प, बोल, कर्म और संबंध, इन चारों में बाबा समान रहना है। तो कोई तो 2 में रहते, कोई 3 में रहते, कोई 1 में भी नहीं रहते। कोई संकल्प में ठीक है तो बोल और कर्म खराब हो जा रहे हैं। हाँ, कोई किसी कर्म ठीक है तो बोल ठीक नहीं है। तो वही बात है, चारों में कोई नहीं रह सकते, कभी कोई कैसे कभी कैसे। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं ना कि बहुत काल के लिए विशेष दृढ़ता की तपस्या द्वारा ही स्वयं को तपाना अर्थात मजबूत करना, परिपक्व करना, इसके लिए बाबा विशेष समय दे रहे हैं। देखा, बाबा कह रहे कि कोई 1 में, कोई 2 में, कोई 3 में नहीं, तुम्हें इस काल के लिए विशेष दृढ़ता से तपस्या करनी, खुद को तपाना है। जितना जितना हम तपाएंगे तो उतना ही निखर जाएंगे। इस पर एक सुंदर सा एक पोस्ट था, भुट्टा। भुट्टा तो सभी जानते हैं, मतलब कीमत देखो, एक भुट्टा है कच्चा तो उसकी कीमत कितनी थी, 5 रुपये थी, और दूसरा भुट्टा था पका हुआ, उसकी कीमत हो गई 20। आगे बात समझ। जब हम नॉर्मल चीज़ से, मिट्टी को जब तपाया जाता है, घड़ा बनता है, तभी तो उसकी कीमत होती है। तो वही बात है, बाबा इस ज्ञान श्रीमत से योग द्वारा हमें तपा रहे हैं, हमारा मूल्य बढ़ा रहे हैं, है ना। बहुत सुंदर। फिर बाबा कह रहे हैं,
न सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्प लेकिन आपके शुद्ध संकल्प दूसरों के प्रति भी शुभ भावना शुभ कामना को परिवर्तित कर देते हैं। तो सबको करना है ना, इसके अनुभवी बनना है ना सबको। फिर दूसरी बात बाबा बता रहे, विघ्न विनाशक व समाधान स्वरूप बनने का जो वायदा किया है, तो विघ्न विनाशक स्वयं के प्रति भी और सर्व के प्रति भी बनने का विशेष दृढ़ संकल्प और दृढ़ स्वरूप दोनों ही हो। देखो बाबा तो हमें विघ्न विनाशक बना रहे हैं, तो विघ्न विनाशक सबसे पहले हम अपने विघ्न दूर करेंगे तभी तो बनेंगे। अब गणेश जी को कहते हैं विघ्न विनाशक, तो उनके सर पर विघ्न आया, लेकिन वो किस तरह से अपनी बुद्धि, बुद्धि के देवता भी हैं, अपने विघ्न को हटाते गए, तभी तो दूसरों के विघ्न विनाशक बन पाए। तो उसके लिए दृढ़ संकल्प चाहिए, सिर्फ संकल्प नहीं लेकिन स्वरूप भी हो। देखो कई बच्चे सोच तो लेते हैं हमें करना है, हमें अमृत वेला उठना है, हमें भोजन में बाबा को याद करना है, हमें ट्रैफिक एकदम नियम से करना है। सोच अच्छी है, पवित्र है, बाबा देखते हैं, लेकिन जब तक उसको कार्य में नहीं लाएंगे, उसका स्वरूप नहीं बनेंगे, तो सोचना और करना मैच नहीं होगा, तो हम कहाँ पहुँचेंगे। प्रैक्टिकल में तो सब फेल हो गए, थ्योरी ठीक है लेकिन प्रैक्टिकल में फेल, तो रिजल्ट में तो जीरो आ जाएगा। इसीलिए बाबा कह रहे हैं ना कि जो सोचते हो उसे करो। इसके लिए बाबा एक्स्ट्रा चांस भी दे रहे हैं। इस वर्ष को विशेष वरदान है, लेकिन वरदान लेने के लिए विशेष 2 अटेंशन देने पड़ेंगे। 2 अटेंशन देने पड़ेंगे, क्या क्या। एक तो सदा पिता समान देने वाला बनो, लेने वाले की भावना मत रखो। रिगार्ड मिले, स्नेह मिले तब स्नेही बने, ऐसा नहीं। दाता के बच्चे हो, मुझे बस देना है, लेने की भावना नहीं रखनी। देखा बाबा ने यही अटेंशन चाहिए हमसे कि हम दाता के बच्चे हैं, हम सदा देते रहें। श्रेष्ठ कर्म करते हुए दूसरे तरफ से मिलना चाहिए, यह भावना नहीं रखना। कई आत्माएं होती हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, हम निस्वार्थ कर रहे हैं, लेकिन कोई तो समझे, थोड़ा तो देखे मुझे, मुझे मुझे मेरी तारीफ करे। नहीं, ये भी सूक्ष्म लेना ही हो गया। स्थूल चीज़ भले नहीं ले रहे, गिफ्ट नहीं चाहिए, लेकिन सूक्ष्म गिफ्ट तो चाहिए ना मन का। तो श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ होता ही है। यदि आप श्रेष्ठ कर रहे हो तो उसका फल श्रेष्ठ होगा ही। कहते भी ना, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं, धीरज रखो, विश्वास रखो। तो एक तो वरदान लेने के पात्र बनने के लिए सदा दाता बन देते रहना है, और दूसरा विघ्न विनाशक बनना है। तो सभी तैयार हो ना। स्वयं प्रति भी समाने की शक्ति आवश्यक है। सागर के बच्चे हैं, सागर की विशेषता है ही समाना। जिसमें समाने की शक्ति होगी वही शुभ भावना कल्याण की कामना कर सकेंगे। बहुत सुंदर, जिसमें समाने की शक्ति। कोई बात आ गई, परिस्थिति बहुत फैल गई, उसे अंदर पहले समा लो, बाबा से बातें करो, अंदर ही अंदर बाबा से। कहते मैं कि सर में बहुत दर्द है, फट रहा है, चोट लगी थी, बाबा से बातें करो, और दवाई एकदम शुभ भावना से लो, पॉजिटिविटी से लो। सबसे पहले यह निश्चय करो कि मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, जो भी हुआ है वो मेरा बहुत बड़ा हिसाब था जो चुकता हो गया, सारा बोझ मेरा हल्का हो गया। इस भान में रहेंगे ना तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब कई आत्माओं को सर भी दर्द करता है बहुत, तो उनके लिए भी है। मन को हल्का रखो। चलो सामने वाला हमें नहीं दे पा रहा है, उसको नहीं पता, वो तो बाबा से नहीं पढ़ रहा है ना, पढ़ तो हम रहे हैं ना, हमारे पास नए नए क्लासेस भी आ रहे हैं, नए नए नोट्स भी आ रहे हैं, तो हमें देखना है ना। बाबा हमें देख रहा है, हमें बाबा से चाहिए, उन आत्मा को नहीं चाहिए। उनको कितनों भी बताओ वो नहीं सुनते हैं, तो इसका अर्थ है वो इस काल के नहीं है, दैविक कुल की आत्माएं नहीं है। हाँ, हम हैं, हमें भगवान में निश्चय है, हमें प्राप्तियां भी हो रही हैं, हम जो छोटे छोटे संकल्प करें पूरे भी हो रहे हैं, मतलब भगवान की नज़र हम पे पड़ी है। तो अच्छी रीति क्लास पर होमवर्क पे अटेंशन, यही होमवर्क है हमारा कि रोज हमें पढ़ना है। निमित्त आत्मा देखे न देखे, भगवान तो देख रहा है ना, उनको हाजिर नाजिर जानकर, उनको साक्षी मानकर पढ़ो, और जो भी अच्छा लगे एक पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट जरूर धारण करो। यही बाबा चाहते हैं। फिर देखना हमारी खुशी कैसे मतलब एकदम बरकरार रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि कोई कुछ कर रहा है, अच्छा भी कर रहा है लेकिन बुरा लग रहा है, इसलिए बुरा लग क्योंकि हम फिर भविष्य देख ले रहे हैं। हमें भविष्य नहीं देखना है, हमें प्रेजेंट में रहना है। ना अतीत देखे ना भविष्य देखे, प्रेजेंट में रहे। सामने वाला अच्छा से बोल रहा है, हमने भी स्माइल करके अच्छा से बोला, बस काम खत्म। यही करना है, इसमें कोई मेहनत है क्या? बिल्कुल नहीं, प्रेजेंट में रहे बस। ठीक है, तो ऐसे बच्चे के लिए बाबा दिल से आशीर्वाद देते हैं, है ना। तो समझा, एक
बात खजाने को जमा करने का और दाता बन देने का संस्कार नेचुरल रूप में धारण हो जाए। देखा, दाता बनकर हम दे रहे हैं, सामने वाला ने आया, हमने मुस्कुराकर स्वागत किया, बस हो गई काम हमारी। तो विघ्न विनाशक बनना और बनाना, इसमें सदा ही अपना नंबर निश्चित करो। खुद के विघ्न भी दूर करते जाओ। जैसे कृष्ण को कितना प्यार से झुलाते रहते हो, ऐसे अभी बाबा तुम बच्चों को अपने गोदी के झूले में झुला रहे हैं, और भविष्य में रत्न जड़ित झूले में झूलोगे, और भक्ति में पूज्य बन झूले में झूलेंगे। तो झुकना मिटना यह महानता है। बाबा बहुत अच्छी तरह क्लियर किया ना, कि सत्युग में हम श्री कृष्ण के साथ झूला झूलेंगे, और अभी संगम पर भगवान हमें गोदी में झुला रहे हैं। ये मुरली क्या है, बाबा की गोदी ही तो है, जिसमें हम सभी अतीन्द्रिय सुख में झूल रहे हैं। हाँ, और सत्युग में रत्न जड़ी झूले में झूलेंगे, और भक्ति में द्वापर से फिर हमें झुलाया जाएगा। अभी हम कान्हा का जन्माष्टमी मनाते हैं तो झुलाते हैं, राम जी को झुलाते हैं, है ना। वही बाबा कह रहे हैं कि भक्तगण तुम्हें झुलाएंगे। तो अपने को कभी कम मत समझो। हाँ, तुम बहुत विशेष आत्मा हो, तो समय के महत्व को जानकर तपस्या करो। और तीसरी बात बाबा ने बोली, समय प्रमाण जितना वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है, उसी प्रमाण बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। समय प्रमाण तो हम देख ही रहे हैं, किस तरह से वायुमंडल में महामारी, बीमारी, तरह तरह के हलचल, हाँ, बॉर्डर पे अटैक, सब कुछ हो रहा है, वो तो हम देख ही रहे हैं। तो इस समय हमें बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर करनी चाहिए, रखनी चाहिए, क्योंकि टचिंग और कैचिंग, इन दोनों शक्तियों की आवश्यकता है। देखो, बाबा को पता है अभी हम यहाँ पे बैठे, यहाँ पे कुछ भूकंप होने वाला है, और हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है, और बाबा उधर से सिग्नल भेज रहे हैं, और हम कैच ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हम भी तो सना जाएंगे ना सब में। इसीलिए बाबा कहते हैं लास्ट समय तो और एकदम अति में जब स्थिति जाएगी ना, परिवर्तन की स्थिति हम अति में पहुंचेगी, तो साक्षात्कार होंगे। उसके लिए प्रयास अभी से करो, अभ्यास, तभी तो टचिंग और कैचिंग कर सकेंगे। अगर लाइन क्लियर नहीं होगी तो पिता के डायरेक्शन साथ मनमत भी मिक्स हो जाएगी, और मिक्स होने के कारण समय पर धोखा खा लेंगे। जितनी बुद्धि स्पष्ट होगी उतना पिता से डायरेक्शन को स्पष्ट कैच कर सकोगे, और जितना बुद्धि की लाइन क्लियर होगी उतना स्वयं की उन्नति प्रति, सेवा के प्रति और सर्व आत्माओं के दाता बन देने की शक्तियाँ बढ़ जाएगी। देखा, खुद भी बचोगे, औरों को भी बचाना है। क्या हम अपने मैं अकेली बचूंगी, मैं अपने परिवार को नहीं बचाऊंगी, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और वो इसलिए करती क्योंकि उसको भगवान में निश्चय है। कितनी बड़ी बात है, अपने बच्चे की तरह। तो ऐसी आत्माओं के लिए दिल से एकदम दुआ निकलती है। तो क्या हम अपने बचेंगे, इसीलिए बाबा उनको जोड़ रहे हैं, पढ़ाई से जोड़े, ताकि उनकी अवस्था भी एकदम सही हो जाए। हाँ, दूसरों का संस्कार बुद्धि को टक्कर में ले आता है। बस देखो, यहाँ भी वही बात है, दूसरों का संस्कार हम देख लेते हैं ना, तो हमारी बुद्धि में अड़चन आ जाती, फंस जाते हैं हम, जाम लग जाता है। तो इससे अपने आप को बचाना है ना, किसी भी प्रभाव में हमें नहीं पड़ना है। तो इसके अभ्यास अभी से चाहिए, अभी से करेंगे तब तो अंत समय में कर पाएंगे। कोई बच्चा फरवरी मतलब दिसंबर में एग्ज़ाम है, और वो नवंबर में पढ़े या दिसंबर फर्स्ट वीक से पढ़े, तो क्या कितना नंबर लाएगा। तो इसके अभ्यास तो जनवरी से करना है ना, रेगुलर पढ़ना है ना। तो विनाश के पहले सब कुछ पढ़ लो, तैयारी कर लो। चलो अभी कितना वर्ष ही है, अगर और कुछ और वर्ष चलो बढ़ गए, तब भी अगर अभ्यास नहीं करे तो कुछ भी नहीं होगा। कितनी भी मेहनत करोगे लेकिन नहीं कर पाओगे, लास्ट समय कमज़ोर रहोगे, और अंत में युद्ध गति को पाओगे। युद्ध में जैसे अधोगति में सभी जाएंगे ना, वैसे तुम भी जाओगे। तो मेहनत नहीं करो, क्योंकि मेहनत अर्थात तीर कमान, और सदा मोहब्बत में रहना, खुशी में रहना, अर्थात मुरलीधर बनना, सूर्यवंशी बनना। मुरली नचाती और तीर कमान निशाना लगाने के लिए मेहनत कराती है। देखो, राम जी को हमने देखा तीर धनुष कमान लिए हुए, मतलब युद्ध में तत्पर, और श्री कृष्ण जी चैन की बंसी बजाते हैं। युद्ध में भी उन्होंने हथियार नहीं उठाए, क्योंकि वो संपूर्ण बन गए, 16 कला संपूर्ण। तो मोहब्बत में थे वो, मुरली की तान बज रही है और हम नाचते हैं, मेहनत नहीं है उसमें। तो तीर कमानधारी बनना है कि मुरली वाला बनना है, बाबा पूछ रहे हैं। लेकिन पीछे को लहना मत देना कि बाबा ने हमें एक्स्ट्रा समय नहीं दिया, हमें नहीं सिखाया बाबा ने। बाबा ने उसको मुरली वाला बनाया, हमें तीर कमान वाला बना दिया, नहीं।
बाबा ने तो सबको बराबर मुरली पढ़ाई है, बराबर ये वाणी सबके पास बराबर जा रही है। देश विदेश फॉरेनर दादी दीदी लोग, बड़ी बड़ी नामी ग्रामी आत्माएं लोग, सभी यही पढ़ रहे हैं और हम बच्चे भी यही पढ़ रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को, सदा दिल तक नशीन बच्चों को, सदा संतुष्टता की झलक दिखाने वाले बच्चों को बाबा की याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को दिल से बहुत बहुत याद प्यार और थैंक यू बाबा, इतनी सुंदर मुरली वाला बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए सभी वरदान लेते हैं। सभी आराम से तो बैठे होंगे, मुरली ध्यान से ही सुन रहे हैं ना। पांच विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भव। पांच विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भव। जैसे विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन कर देता है, तो आप विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाओ। जैसे श्री कृष्ण का यादगार है ना, बाल रूप में उन्होंने काली नाग को हरा दिया था और उसके सर पे चढ़कर डांस किया था, है ना। तो इसी तरह से विकारों रूपी काले भयंकर नाग सांप को, हाँ, विकारों रूपी सांप अर्थात हमारे अंदर की कमी कमजोरियाँ, गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या, इरिटेशन, चिंता करना, दर्द में जाना, डिप्रेस्ड होना, हकलाना, मतलब निर्णय नहीं कर पाना, घबराना, हाथ पैर ठंडा हो जाना, ये सब क्या है? हमारे अंदर की कमी है, हमारे अंदर का सर्प है जो हमें डस रहा है, उस पर विजय पाना है ना। हाँ, तो लोभ को अनाश्रित वृत्ति के रूप में, मोह को स्नेह के रूप में, काम विकार को शुभ भावना के रूप में, क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में और देह अभिमान को स्वाभिमान के रूप में बदल दो, तो माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। बहुत सुंदर, इसको फिर से क्लियर करूंगी। आज थोड़ी मुरली लंबी हो रही है, लेकिन वाणी भी तो इतनी प्यारी है ना कि मुझे लग रहा है कि आप सबको अच्छा लग रहा होगा, आप सब एंजॉय करोगे और बहुत सारा पॉइंट आपने ये धारण जरूर किया होगा। आप जरूर नोट करना, जो भी पॉइंट अच्छे लगे ना उसे जरूर नोट करो। बाबा देख रहे हैं, क्योंकि हम सभी बच्चे हैं ना, बालक हैं ना। मुरली पढ़ने समय बाबा ने क्या बोला था कि हम बालक हैं, तो बालक बनकर डायरी पेन लेकर मुरली पढ़ने बैठो। भगवान देख रहे हैं, और स्टूडेंट जो सिंसियर हो गए, टीचर उसी को तो प्यार करेगा ना। हाँ, तो काम विकार, कामना के विकार को शुभ भावना में बदल दो। हम्म, क्रोध को रूहानी खुमारी, मतलब आत्मिक स्थिति में मैं तो शांति में हूँ, मैं शीतल हूँ। लोभ को अनासक्त, किसी भी चीज में आसक्ति नहीं, तो लोभ खत्म हो जाएगा। मोह में स्नेह को बदल दो। मोह, बच्चे से मोह, बच्चा देर से आया है, अब हम मोह बस उल्टा सुल्टा सोच रहे हैं, कहीं चला गया होगा, दोस्त कहीं चला होगा, उसकी तो ये आदत ही है, कहीं एक्सीडेंट हुआ होगा, ये वो फलना चिलना, यही आता है, बुरा ही ख्याल आता है, तो ये मोह है। स्नेह होगा तो समझेंगे कि जरूर किसी प्रॉब्लम में पड़ गया होगा, आ जाएगा, नहीं हो तो फोन करेगा, मैं निश्चिंत हूँ, बाबा को मैंने कह दिया है, बाबा उसकी देखभाल कर रहे हैं। इस तरह से आप फोन मिलाओ, सब कुछ करो, लेकिन हलचल में मत हो, अपने मन को अशांत मत, क्योंकि अशांति से वो बच्चा जो बाहर अगर फंसा हुआ है किसी कारण से, तो वो और डिस्टर्ब होगा हमारी अशांति से, क्योंकि जिसको जो जितना प्यार करता है उसकी भावना उसे और टच होती है। तो नेगेटिव भावना, नेगेटिव सोच यहाँ रख रहे हैं, तो उस बच्चे को वहाँ दिक्कत हो रही है। तो कोई माँ बाप चाहेगा कि मेरा बच्चा को दिक्कत पड़े? बिल्कुल नहीं, शुभ भावना रखे, आगे बढ़े। हाँ, तभी हम माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। स्लोगन, रियल गोल्ड में मेरापन की अलाय है जो वैल्यू को कम कर देता है, इसीलिए मेरेपन को समाप्त करो। रोल गोल्ड, रोल गोल्ड नकली तत्व भरे पड़े हैं ना, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो रियल गोल्ड बनना है ना, सच्चा सोना बनना है ना, तो उसके लिए मेरेपन को समाप्त कर दो, आत्मा को सच्चा सोना बनाओ। अब नकली जेवर नहीं पहनना है। हाँ, मेरापन, मैंपन को समाप्त करो कि मैंने किया, ये मेरा है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी सब सब बाबा का है। बाबा को सौंप कर खुश रहकर सबके लिए दुआएं करो, शुभ भावना रखकर आगे बढ़ो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।